खबर हैदराबाद गौशामेल से। बीते दिन कल 6 अक्टूबर को एग्जीबिशन ग्राउंड गौशामेल असेंबली पर बीआरएस के नेता गुंडम श्रीनिवास यादव बीआरएस के नेता के द्वारा एक आत्मीय सम्मेलन कार्यक्रम लगाया गया। उस कार्यक्रम में उन्होंने उन्हीं के कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों व उनके परिवार वालों को आमंत्रित कर दिया। पिछले 6 महीने से गुंडम श्रीनिवास यादव गौशामेल की जनता के बीच पहुंचकर साथ ही साथ जो विद्यार्थी अपने 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए उनसे मिलकर उन्हीं के कॉलेज में दाखिला फ्री में देने का वादा किया। फ्री एजुकेशन फॉर्मूला गौशामेल पीपुल्स बोलकर नारा दिया। 6 अक्टूबर को बीआरएस के नेता द्वारा उन सभी स्टूडेंट्स को इन्विटेशंस दिया जिसको उन्होंने फ्री एजुकेशन देने का वादा किया था। साथ ही उनके परिवार वालों को भी शामिल करा था। बीआरएस पार्टी के कार्यक्रम उसी सभा में वे स्टूडेंट का उनके परिवार जन से निवेदन करता है कि वे आने वाले समय में बीआरएस पार्टी से गौशामेल असेंबली से एमएलए का चुनाव लड़ने वाले हैं और वह कहता है कि आप अपना वोट मुझे देना कि बीआरएस पार्टी को वोट देना आने वाले तेलंगाना असेंबली चुनाव में। इतनी गांधी को राजनीति को देख गौशामेल डिवीज़न से भाजपा के नेता श्री सोमराज सिंह बाजियोमा गौशामेल असेंबली संयोजक से गुंडम श्रीनिवास को आड़े हाथ लेते हुए उसकी भाषा में जवाब दिया। सोमराज सिंह ने कहा कि विदा के बदले वोट मांगने की राजनीति कोई कर सकता है तो बीआरएस के नेता ही कर सकते हैं। उन्होंने उसी मंच से गौशामेल के विधायक और कॉरपोरेटर के बारे में भी असंभव भाषा का प्रयोग किया। इस पर सोमराज सिंह ने कहा कि राजा सिंह गौशामेल असेंबली की जगह जगह में डेवलपमेंट किया। वह उनकी बीजेपी पार्टी के 5 पार्षदों ने बहुत ही बुरी तरह से बीआरएस के पार्षदों को जीएचएमसी चुनाव में पछाड़ा था। वो याद रखें। आखिरी में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 2023 के असेंबली चुनाव में गौशामेल में भाजपा की ही सरकार बनेगी और इस बार तेलंगाना में मोदी ही रहेगा। भारत माता की जय। जय सिया राम। मेरा परिचय, मेरा नाम सोमराज सिंह लोध, मैं बाजूमो गौशामेल असेंबली का कन्वीनर। भाइयों, बीते दिन कल यानी 6 अक्टूबर को एग्जीबिशन ग्राउंड गौशामेल असेंबली में एक बीआरएस के नेता के द्वारा आत्मसम्मेलन कार्यक्रम लगाया जाता है। उस कार्यक्रम में वे कॉलेज के स्टूडेंट्स व उनके फैमिलीज़ को इनवाइट करता है। वो एक्स लाइब्रेरी चेयरमैन, वो एक स्कैमर, बीआरएस का नेता 6 महीने पहले गौशामेल की जनता के बीच में पहुंचता है और वहां पे बसे विद्यार्थियों से कहता है कि मैं आपको फ्री एजुकेशन दूंगा मेरे कॉलेजेस पर। वो आत्मसम्मेलन कार्यक्रम में पूरे स्टूडेंट्स को बुलाता है, उनके फैमिलीज़ को बुलाता है और उस सभा से वो निवेदन करता है कि मैं बीआरएस पार्टी से एमएलए का चुनाव लड़ने वाला हूं, आप लोग मुझे वोट देना। शर्म आनी चाहिए आपको। डूब मरो। विद्या के बदले वोट मांगने की राजनीति मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। इतने तुच्छ नेता हो आप, विद्या के बदले वोट मांगते हो। आपने यह आत्मसम्मेलन क्यों लगाया है सभी को पता है। आपके बड़े नेताओं को खुश करने के लिए, मेजॉरिटी बताने के लिए आपने यहाँ कार्यक्रम लगाया है और आपके कार्यक्रम में आप ही के ही नेता शामिल नहीं हुए। ये आपका प्राइवेट कार्यक्रम था और आप उस मंच से गौशामेल के विधायक माननीय टी राजा सिंह के ऊपर फिर से आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि गौशामेल असेंबली के कॉरपोरेटर्स लॉलीपॉप है। बीते जीएचएमसी चुनाव में हमारे यही कॉरपोरेटर ने आपके कॉरपोरेटर्स को पछाड़ा था। तो आप बताइए, लॉलीपॉप आपके कॉरपोरेटर से
या हमारे कॉरपोरेटर्स, आपका भांडा फूट चुका है। आने वाले समय में गोशामहल असेंबली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर ही रहेंगी। और आपको और एक बात, आने वाले समय में तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। धन्यवाद। जय सिया राम।